हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ये करंट फीलिंग्स होगी, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पास्ट की या बहुत ज्यादा फ्यूचर की नहीं है। सो टाइम बीइंग के लिए ही होती है फीलिंग्स। आज जो एनर्जी है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी निकल कर आती है तो उसे निराश मत होइएगा, क्योंकि हम करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं। एनर्जीज फ्लक्चुएट होती हैं, चेंज होती हैं, तो कुछ समय बाद वो बदल भी जाती हैं। ठीक है। सो इस वजह से आज जो एनर्जी है वो हमेशा रहेगी वैसी ही, ऐसा नहीं है। सो बी पॉजिटिव व्हेन यू सी द रीडिंग। सो रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद में आपकी पार्टनर की एनर्जी। ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो इसे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो 100% अपने ऊपर वैसे का वैसे मत अप्लाई कर दीजिएगा। टेक इट एज अ गाइडेंस। ओके। और पूरी रीडिंग देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ, आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज मैच हो रही है, तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। जबरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा। अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ योर एनर्जी। ओके, लव बिगिंस। क्या बात है। वी हैव एक्सेलरेटेड इमोशन एंड अगेन पैशन इग्नाइटेड। सो दिस सीम्स कि इस वक्त आप की लाइफ में कोई नया प्यार आ रहा है या आ चुका है, जिसके लिए आप इतने ये रीडिंग देख रहे हो शायद। सो सम न्यू लव इज एंड हैज एंटर्ड योर लाइफ। यहाँ जिस व्यक्ति के बारे में भी आप सोच कर रीडिंग देख रहे हो, आपके मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत प्यार है, बहुत पैशन दिख रहा है। ठीक है। और ये हाल ही में शुरू हुआ है, ऐसे लग रहा है। रिलेशनशिप कोई बहुत पुराना मुझे नहीं लग रहा है। ये रिसेंट एनर्जीज दिख रही हैं, जहां एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ है और आपकी इच्छा है इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ने की। विद एक्सेलरेटेड इमोशन आई फील कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है थ्रोट चक्रा, जो दिखा रहा है कि यस, यू वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू वांट कम्युनिकेशन विद देम, यू वांट अ रोमांटिक टाइम विद देम। ऐसे लग रहा है आप चाह रहे हो कि आप दोनों के बीच में रोमांटिक वार्तालाप हो। उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की आपकी इच्छा दिख रही है। आइए और जानते हैं आपकी एनर्जीज में। We have rejoice and celebration, obstacles and challenges, and sacral chakra. Oh my God, passion ignited, sacral chakra. Well, ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर है, यानी कि आप दोनों में शायद फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, या रोजाना मिलना संभव नहीं है। इतना डिस्टेंस तो है आप दोनों में। ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज दिख रहा है मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में, कि जहां आप दोनों के लिए बार बार मिलना संभव नहीं हो रहा है। बट यहाँ मुझे पैशन बहुत ज्यादा दिख रहा है आपकी एनर्जी में। पैशन इग्नाइटेड और सेक्रल चक्रा, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत क्रेव कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में रोमांटिक इवनिंग स्पेंड करने के लिए, उनके साथ अच्छे अच्छे लम्हे बिताने के लिए। सो यू वांट अ यूनियन विद देम। आई एम सीइंग दिस। बट जो डिस्टेंस है ना, इस समय ये डिस्टेंस आप दोनों में एक इश्यू बना हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं आ पा रहे हो। हालांकि प्यार है, सब कुछ है, बट मिलने की चाहत भी है, बट ये दूरियों की वजह से लग रहा है कि आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन, थ्रोट चक्रा and wisdom. Okay. So with this positive card, I do feel that, uh, ऐसे लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ में घर तो बसाना चाह रहे हो। यू आर सीइंग अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद दिस पर्सन। ओके। आप शायद इस पर्सन को एक्सप्रेस करना चाहते हो कि आप इनके साथ में अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। आपके पास्ट में मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, कि यानी कि कोई रिश्ता आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। ठीक है। किसी रिश्ते से आप बहुत दुखी हो रहे हो, दुखी थे मतलब पास्ट में, और आप उस पास्ट के चैप्टर को एंड करके, खत्म करके इस नए रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हो। एंड यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस, एक्चुअली थ्रोट चक्रा एंड विजडम कार्ड ये दिखा रहा है कि आप इस व्यक्ति को कहना चाह रहे हो कि आप इनके साथ में
सारी जिंदगी बिताना चाहते हो, ठीक है। बट समवेयर आई फील कि आप ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हो इस व्यक्ति को कि अगर सामने वाला आपको कमिटमेंट देगा, सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा करेगा, तो ही आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो। अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म या फ्लिंग रिलेशनशिप्स के लिए अभी तैयार नहीं हो, ऐसा आपकी इनको कहने की इच्छा है। बिकॉज यू हैव कम आउट ऑफ अ हार्ट ब्रेक, आप एक रिश्ते से बाहर निकले हो, तो आप ना शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए इस समय तैयार नहीं। तो समवेयर आप इस व्यक्ति को ये बताना चाह रहे हो या बोलना चाह रहे हो कि भैया अगर आप मेरे साथ में लंबे समय मतलब सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा करते हो तो मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके साथ में, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, सो समवेयर आपकी एनर्जी मुझे ये ऐसी लग रही है। पसंद तो करते हो इस व्यक्ति को, डेफिनेटली प्यार भी है, मिलना भी चाहते हो, बहुत एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत अच्छी दिख रही है, बट यू वांट अ स्टेबल रिलेशनशिप, यू आर नॉट रेडी फॉर एनी फ्लिंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स आई एम सीइंग। ठीक है, आइए जानते हैं फिर अब इस व्यक्ति की एनर्जी क्या है आपको लेकर के। मैं इस कार्ड को हटा देती हूँ। आइए जानते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, इनके बारे में सोचकर आप रीडिंग देख रहे हो। आप उनका नाम ले लीजिए मन में 3 बार, फोटोज हैं तो वो देख लीजिए जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो, और अपने आप को बिल्कुल शांत करिए, अपनी ऑरा को क्लीन करिए। बिल्कुल कोई नेगेटिव बात आपको सोचनी नहीं है, ना ही बहुत पॉजिटिव होकर सोचना है, बिल्कुल शून्य होकर के, सो दैट आपको क्लियर गाइडेंस मिले। आप मन में पहले से बहुत पॉजिटिव सोचोगे या बहुत नेगेटिव सोचोगे तो आपकी ही एनर्जी निकल कर आएगी। तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए आप एकदम शून्य होकर के बस डिवाइन से गाइडेंस मांगते हुए अपने आप को बिल्कुल शांत करके फिर रीडिंग देखिए। ठीक है, चाहिए तो आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए, पॉज करके खुद को शांत करिए और फिर रीडिंग देखिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आइए जानते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ऐसे यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि जिससे मुझे आपकी एनर्जी में भी दिखा कि आप दोनों में डिस्टेंस है, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, वो आपसे मिलने आना चाह रहे हैं, उनके मन में है ये प्लानिंग, वो कर रहे हैं आपसे मिलने आने की। साथ ही वो आपको काफी इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में देख रहे हैं। उनकी नजर में आप एक बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना जानता है। ठीक है, आप किसी के सामने 2 रुपए के लिए हाथ नहीं फैलाते हो, आप बिल्कुल आत्मसम्मानी टाइप के इंसान हो। दे सी यू लाइक दैट। ठीक है, इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है आपको लेकर के। पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए। लेट्स क्लैरिफाई दिस हैंग्ड मैन। व्हाई इज दिस हैंग्ड मैन ओवर हियर? स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाई इज दिस हैंग्ड मैन ओवर हियर? Okay. Well, मुझे ऐसे लग रहा है ना with the 7 energy and 6 of Pentacles and the Hanged Man, ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि जब आप दोनों मिलोगे तो जैसा प्लान किया है वैसा सब कुछ होगा क्या? क्या आप दोनों में बैलेंस रह पाएगा रिलेशनशिप में? सो दिस पर्सन इज टेकिंग सम टाइम पॉज, मुझे ऐसा लग रहा है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स और हैंग्ड मैन कार्ड, ये पर्सन थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो ये पर्सन आपसे मिलना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और बहुत शांत हैं। आपको इनके ऊपर से इनकी हलचल देखकर पता नहीं चल रहा होगा कि अंदर क्या सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक झिझक है इनके मन में। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई दिस द हैंग्ड मैन एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। व्हाट इज द 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट? क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? इस 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? ये कार्ड अपने आप निकला है। ओके, नाइट ऑफ कप्स अपने आप कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन आपसे मिलने आने के बारे में ना लेकर के बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि वो आएंगे तो आपसे कैसे मिलेंगे, क्या बातें होंगी, कैसे होगा सब कुछ, है ना, क्या इक्वल एनर्जी एक्सचेंज होगा आप दोनों में। सो आप दोनों की मीटिंग को लेकर के ये पर्सन इस वक्त काफी मुझे उत्साहित लग रहे हैं और टेंशन में भी लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा सब कुछ। ओके,
आइए और जानते हैं कि इस पर्सन की एनर्जी में और क्या है। हमने एनर्जी तो देख ली, लेट्स सी व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू, हाउ डू दे सी यू, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू, हाउ डू दे सी यू। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई, स्पिरिट्स प्लीज गाइड कि व्यूअर्स के पर्सन उनको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स। We have Six of Cups, Two of Wands, Wheel of Fortune, and the Judgment. ऐसे लग रहा है ना कि ये पर्सन इंतजार तो कर रहे हैं आपसे मिलने का, एंड दिस पर्सन, ये जो पर्सन है, भले इनसे आपका प्यार का रिश्ता नया है, बट शायद आप दोनों के रिश्ता कुछ पुराना सा लग रहा है, यानी कि आप दोनों फ्रेंड हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड हो सकते हो, ऐसे लग रहा है। और ये पर्सन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने का, ठीक है। और शायद पास्ट में जो समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, उन चीजों को देख करके ये उन लम्हों को याद करके ये पर्सन नॉस्टैल्जिक होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो यस, इनके दिल में आपके लिए प्यार तो जरूर है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने का। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई इज द जजमेंट कार्ड ओवर हियर। ये जजमेंट कार्ड क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस जजमेंट कार्ड ओवर हियर? ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई फ्रेंड है, जान पहचान के व्यक्ति हैं। सो दे जस्ट डोंट नो कि कैसे वो इस दोस्ती को प्यार में कन्वर्ट करेंगे, आपके साथ में एक नए सिरे से जिंदगी को शुरू करेंगे, ठीक है। सो वो आपको एक अपने बहुत अच्छे दोस्त के रूप में देख रहे हैं, एक अच्छे हमदर्द के रूप में देखते हैं, एंड दे जस्ट डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप विथ यू। आइए और जानते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर के, क्या है उनके मन में। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ swords and the empress, beautiful, this person, wow, ace of wands की एनर्जी है जो दिखा रहा है कि यस, ये पर्सन भी बहुत पैशनेट है आपसे मिलने के लिए। और यस, मुझे बार बार ट्रैवल दिख रहा है, 1 2 3 कार्ड्स मुझे यहाँ ट्रैवल के आ चुके हैं। सो दिख रहा है कि साफ आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस है। दिस पर्सन सीज यू एज अ वेरी मैरिज मटेरियल पर्सन, यानी कि इनके नजर में आप ऊपर से दिखने में बहुत खूबसूरत हो, शायद आपकी खूबसूरती इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। और साथ ही आप देखते हैं कि आप बहुत ही प्यार भरे इंसान हो, मतलब आप बहुत प्यार करते हो, आप लविंग हो, केयरिंग हो, मतलब एक इंसान अपने लाइफ पार्टनर में जो ढूंढता है ना, वो सारी खूबियां हैं आपके अंदर। आप एक घर बसाने वाले टाइप के इंसान हो। सो दे आर सीइंग अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर विथ यू। ये पर्सन कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आ रहे, ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ओके। सो साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में जो आपको छक्का पंजा मिला है अपने रिलेशनशिप्स में, ठीक है, पास्ट के रिलेशनशिप ने आपको बहुत एंजाइटी इश्यूज दिए, बहुत धोखा मिला आपको, बहुत आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया, आपको सच्चाई नहीं बताई या हमेशा अंधेरे में रखा, बहुत दुख दिया, टॉक्सिक था वो रिश्ता। बट इस पर्सन के साथ में ये सब कुछ खत्म होते नजर आ रहा है और आप एक बहुत ही सुकून भरी जिंदगी की उम्मीद कर सकते हो इस पर्सन के साथ में, ओके। So this person is looking towards you for a long-term relationship. आइए और जानते हैं क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में, क्या चल रहा है इनके मन में आपको लेकर के। What all they feel for you. The Tower, 6 of Wands, the Queen of Wands, and the King of Wands. Oh my God, just what I tell you कि yes, ये पर्सन आपको अपने एक जीवन साथी के रूप में देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आया है और देख सकते हैं आप ये दोनों बिल्कुल ऐसे निकले हैं, यानी कि क्वीन जो है किंग को देख रही है और किंग जो है क्वीन को देख रहा है, यानी कि आप दोनों में बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी है और आप दोनों की जो एनर्जी लेवल है या आप दोनों एक ही लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हो इस समय, यानी कि जिस तरह आप सोच रहे हो इस रिश्ते को लेकर के ये पर्सन भी उसी तरह सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक अलग पेज करो ये अलग पेज करें, ऐसा नहीं है, यू बोथ आर लुकिंग टुवर्ड्स ईच अदर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि पास्ट में आपका मुझे बार बार बहुत दिख रहा है कि एक बहुत ही टॉक्सिक पास्ट था,
एक बहुत ही कमजोर रिश्ता था जो टूट गया है, ठीक है, खत्म हो चुका है। और उस खराब रिश्ता को टूटने के बाद नाउ यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी सक्सेसफुल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में ये पर्सन भी इस रिश्ते को बहुत ही सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। एंड मोर ओवर दिस पर्सन इज रेडी टू पुट इन द एफर्ट्स इन द रिलेशनशिप। ये इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती को और मजबूत करना चाहते हैं। सो दे वांट अ वेरी हेल्दी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद यू। ठीक है, सो अभी तक आपने रिश्तों में जितना भी रोना धोना किया, सब कुछ अब वो पास्ट की बात रही। ठीक है, दिस पर्सन इज नाउ कमिंग इन विद अ वेरी हेल्दी माइंडसेट। ये आपके साथ में कोई टाइम पास नहीं करना चाह रहे हैं। दे आर सीइंग यू एज अ मैरिज मटेरियल पर्सन और आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि इस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या होगा, इनकी तरफ से क्या एक्शन आ सकता है। What can you expect in the near future about this relationship? Star, Ace of Wands, Nine of Swords, Ten of Swords and the Empress. फिर मुझे ऐसे लग रहा है एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइन ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं। ठीक है, बट यहाँ भले ये कार्ड्स नेगेटिव है लेकिन इनका मीनिंग यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। ओके, देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। स्टार कार्ड हीलिंग को दिखा रहा है। अब किस चीज की हीलिंग? देखिए, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप एक बहुत ही खराब पास्ट लेकर के आ रहे हैं, जहां पर आपका एक रिश्ता ब्रेकअप हुआ है, जहां आपको धोखा मिला, चीटिंग मिली। ओके, सामने वाले ने आपको रिश्ते में बहुत ही टॉक्सिक रहा वो रिश्ता। सो यू आर एट द वर्ज ऑफ एंडिंग ऑफ लेटिंग गो दैट पास्ट। मतलब ये जो बुरा समय था ना, अब आपका खत्म होने की कगार पर है। 9 and 10, ठीक है, 9 और 10 एक एंडिंग नंबर्स है। ठीक है, जब 9 और 10 आता है ना, तो इसका मतलब वो चीजें बहुत एंड तक पहुंच गई है, मतलब खत्म हो चुकी है। ठीक है, सो आपके लाइफ में जो दुख का समय था, स्ट्रेस का समय था, वो सब कुछ अब खत्म हो रहा है और आपकी जिंदगी में एक नई बिगनिंग आ रही है, एक न्यू शुरुआत आ रही है, जहां पर आपको एक बहुत ही सुकून भरा रिश्ता मिलने वाला है जो आपको बहुत सारी खुशियां देगा। ठीक है, सो ये 9 और 10 यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके समय, आपकी जिंदगी का बुरा फेज अब खत्म हो रहा है। जो स्ट्रेस आप रहता था आपको हमेशा रिश्तों में, वो सब चीजें अब खत्म हो रही हैं। एक पार्टनर होता है ना जो इंसान को एकदम कंफर्टेबल फील कराता है, जो सच्चा प्यार होता है, वो इंसान को हमेशा सुकून देता है, शांति देता है मन की। तो आपको भी ऐसा ही प्यार मिलने वाला है जहां आपको सुकून और शांति मिलेगी। ठीक है, तो जो एक स्ट्रेसफुल, टॉक्सिक, बहुत ही मिक्स्ड सिग्नल्स वाला या चीटिंग वाला रिलेशनशिप अब आपके लाइफ से खत्म हो रहा है। ओके, सो यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन द नियर फ्यूचर। सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।